Subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साकिब अली काज़मी क्विक पे से। आज हम एक पॉडकास्ट जो है वो क्विक पे स्टोरी के जो क्विक पे की जर्नी है उसको इलेबरेट करने के लिए या फिर लोगों को बताने के लिए कर रहे हैं। मेरे साथ क्विक पे के को फाउंडर या फिर फाउंडर ही कहूँगा मैं, अरबाब हैं। अरबाब मेरे बचपन के दोस्त हैं, बचपन से ज़्यादा की दोस्त हैं। हम लोग तकरीबन कुछ 25 साल से एक साथ हैं और मैं अरबाब का बेस्ट फ्रेंड हूँ। और मैं अरबाब का वाकई बेस्ट फ्रेंड हूँ। अरबाब का कौन बेस्ट फ्रेंड है ये हम कोशिश कर रहे हैं कि पता कर लें। अरबाब भाई, अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएं। मेरी जर्नी तो इट्स मोर लाइक हमारी हमारी जर्नी। जर्नी। हमने स्टार्ट किया पहले पढ़ना साथ। नहीं नहीं, आपने पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने आपको ज्वाइन किया जी, था। जी आपने जी मुझे ज्वाइन किया जी। और वहीं से आपने अपनी प्रोफेशनल करियर का भी आगाज़ किया। प्रोफेशनल और सियासी करियर का। जी, आपने सिस्टम्स एंड नेटवर्क्स का एरिया चूज़ किया, मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एरिया चूज़ किया और फिर वहाँ से पढ़ते पढ़ते हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में चले गए। आप पहले गए और अगेन आप उसी कौन सी सिस्टम्स के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में? AKD सिक्योरिटीज़ जी। में आप गए और उसके बाद फिर मैंने आपको ज्वाइन किया। अगेन आप सिस्टम्स में थे, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के एरिया में था और फिर वहाँ हमने कुछ अच्छे काम किए। पाकिस्तान का पहला ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम लॉन्च किया था AKD सिक्योरिटीज़ ने, हम उसका पार्ट बने, उस जर्नी का पार्ट बने। वो भी एक पाकिस्तान की फाइनेंशियल इंडस्ट्री में एक बड़ा माइलस्टोन था। उसके बाद हमने AKD से मूव किया और हम KSB गए अगेन उन्हीं एरियाज़ में। आप वहाँ पहले मैं चला गया KSB में और फिर आपने मुझे पीछे आपने से जैक लगाई और जी, मुझे वहां फिर पे आपने बुलाया। आपने जी ज्वाइन किया जी हमें अगेन वही सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। जी। फिर वहाँ हम जब काम करते रहे तो कुछ एहसास हुआ कि ज़िंदगी थम सी गई है, कोई नई चीज़ नहीं है, कोई कोई यूट्यूब और फार्मली का जो है वो ओवरडोज हो गया था यस वहाँ पे। यस बिल्कुल ओवरडोज हो गया था। तो कुछ ख्यालात आना शुरू हुए कि कुछ करना चाहिए ज़िंदगी में, आगे बढ़ना चाहिए, कुछ डिफरेंट करना चाहिए। जी। एक नॉर्मल 9 to 5 जॉब नहीं होनी चाहिए, ऑल्दो वहाँ पे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रहे थे हम। सो देन वन फाइन डे वी डिसाइडेड के हमारे बॉस भी बहुत अच्छे थे, जी, बॉस तो बहुत अच्छे थे हमारे। आतिफ अजीज साहब। जी जी। सो केएसबी की एक ग्रुप कंपनी थी, केएसबी फंड्स। सो उनके सीईओ से एक मुलाकात हुई मेरी, जिसमें उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि पाकिस्तान में जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनका जो इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा मैनुअल है, चेक्स के थ्रू होता है, कोई ऑनलाइन सिस्टम नहीं है। सो मैंने अगेन वही कैंडिडली उनसे कहा कि हम कुछ कर सकते हैं इस पे, अगर आप इस प्रोजेक्ट को फंड करना चाहें। और सो व्हाट आई विल डू इज़ कि हम रिज़ाइन करेंगे अपनी जॉब से और विल मेक अ प्रोडक्ट फॉर यू। ही एग्रीड। उन्होंने एग्री किया, हमने रिज़ाइन किया। मैंने आपको कॉल किया और कहा कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। अ, अम, मेरे और ख्याल हमने में आपकी कॉल आई थी मेरे पास। उनके, हाँ, उनके हाँ कहने पे आपने रिजाइन कर दिया। जी, तो आपकी वो 3 बेटियां थी। जी, जी। और हमने रिज़ाइन कर दिया। हाँ। और वो भी एक मुअम्मा है कि आपने तो खैर काम क्यों ऐसे किया, मैंने क्यों जी, किया, क्यों किया? हमने बाद में जी, सोचा था। जी। हाँ तो आपने रिज़ाइन किया, मैंने भी हाँ। रिज़ाइन किया और फिर वहाँ से हमने एक ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट की प्रोडक्ट बनाना शुरू की। और उसमें जो ट्विस्ट आया, वो ट्विस्ट ये आया कि जिन्होंने हमें वो प्रोजेक्ट दिया था उन्होंने उस कंपनी से रिज़ाइन कर दिया। सो मैं अपने नोटिस पीरियड पे था, मैं भागता हुआ गया उनके पास और मैंने कहा कि सर ये क्या हुआ, क्या सुनने में आया ये? तो उन्होंने कहा डोंट वरी, मैंने एक कंपनी से रिज़ाइन किया है, मैं दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर रहा हूँ और ये प्रोजेक्ट हम वहाँ रिज्यूम करेंगे। और वही हुआ कि उनके उस कंपनी से जाने से पहले ही हमें, जिस दूसरी कंपनी में वो गए थे वहाँ से हमें जो है वो प्रोजेक्ट का
हमें एग्रीमेंट रिसीव हो गया। उसके बाद हमने वो प्रोडक्ट करना शुरू की। हमें हमारे अंदर एक एक एनर्जी थी, एक पैशन था, कुछ डिजिटल, कुछ फाइनेंशियल सिस्टम्स में काम करने का हमारे अंदर। हमारे अंदर था। तो एंड वी हैड नो आइडिया कि कैसे होगा उस वक्त, बट वी केप्ट वर्किंग ऑन इट। और इवेंचुअली हमने पाकिस्तान की पहली म्यूचुअल फंड कंपनी को ऑनलाइन किया ऑन वन लिंक्स बिल पेमेंट सिस्टम। उस जर्नी से हमारी कुछ लर्निंग्स थी। हम फिर ये रेप्लिकेट करते गए कुछ और कंपनीज में, और वहाँ से फिर हमने देखा कि वो जर्नी भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो वहाँ भी एक अपॉर्चुनिटी हमें समझ में आई कि दे शुड बी, उस वक्त ऑनेस्टली हमें ये भी नहीं पता था कि इस टर्म को बिल एग्रीगेटर कहा जाता है। हमने एक एफ़र्ट स्टार्ट की, और उस एफ़र्ट में हमने वनलिंक को अप्रोच किया और उनको नहीं, ये एक बिल्कुल दूसरा सेगमेंट है सवाल का कि क्विक पे का आइडिया कैसे आया। वो तो सब दुनिया जानती है कि वो आइडिया मेरा था, बट आप सच आज बता दें। जी अच्छा। एक दिन हम उसी कंपनी में गए, उन्हीं सीईओ से मिले, और उन्होंने हम पे काफ़ी गुस्सा किया कि जी। मेरे ख्याल में 1 साल हो गया था उस प्रोजेक्ट को, और बहुत लिमिटेड बैंक्स, दो बैंक्स आए थे 2 बैंक्स आए थे, जिसमें तो उनकी जो पेरेंट बैंक था वो भी नहीं आया वो था। भी नहीं आया था, और जी। हमने उनसे 35 बैंक्स का कमिटमेंट लिया 35 हुआ था। बैंक्स या यस। तो उन्होंने हम पे काफ़ी गुस्सा किया। फिर हम वहाँ से निकले, और वहाँ से निकलने के बाद जो है, हमने बल्कि उनको कहा कि हम बैंक्स को खुद अप्रोच करते हैं और आपकी इनेबलमेंट कराते हैं बैंक्स के ऊपर। हमने हैदर से चाट खाई, फिर जी जी, हैदर से चटनी खाई थी हम, ईटॉन के ईटॉन पे रोल रोल खा रहे खाए थे, थे। जिसमें मैंने आपको ये बोला कि व्हाट इफ हम्म। व्हाट इफ हम मनलिंक के थ्रू बैंक्स के ऊपर इनोवेट, जो हमारी पेरेंट कंपनी है, हम उसको इनेबल करा दें एज अ बिलर ऑन ऑल द बैंक्स, और फिर ये कंपनीज हमारे साथ लिंक हो जाएं, और फिर इस तरीके से इनकी इनेबलमेंट और ऑनबोर्डिंग आसान हो जाएगी। तो नेचुरली। आपको पसंद नहीं आया वो आइडिया बहुत ज़्यादा, बिकॉज उसमें अपफ्रंट हमारी इनकम काफ़ी जनरेट हो जाती थी अदरवाइज। तो और ये खैर, ट्रांजैक्शनल था, एक एक दो जी दो रुपए। हाँ, खैर, सो मैं फिर आपको बताया बगैर चुपके चुपके घर नहीं, में। आप ये भी बताएं कि मैंने आपको जी चलती गाड़ी से उतार भी जी दिया था जी, उसमें। तो उसके बाद आप मैंने रिक्शे में आए थे। हिम्मत नहीं हारी, और मैंने हाँ। चुपके चुपके जो है वो घर में बैठे बैठे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना शुरू किया, और एक प्रोडक्ट हमने डेवलप की कितने फिर दिन में? ओवर द वीकेंड। सो यानी आप बताना ये चाह रहे हैं जी, कि आज जो क्विक पे चल रहा है वो आपने ओवर द वीकेंड डेवलपमेंट की थी। काइंड ऑफ, और यस। यही वो स्टैंडर्ड्स हैं जिसकी वजह से आज तक हम किसी आउटसाइड डेवलपर को हायर नहीं कर हायर सके। नहीं कर सके। जी। तो अच्छा, खैर, जब वो प्रोडक्ट बन गई तो हम पहले वनलिंक को हमने अप्रोच किया, बट वनलिंक के एंड पे एक टेक्निकल चैलेंज था, क्योंकि इस किस्म का कोई ऑप्शन या कोई, क्योंकि वनलिंक इज़ अ पीएसओ पीएसपी, वो स्टेट बैंक से हर चीज़ अप्रूव करवा के और फिर वो प्रोडक्ट्स या फीचर्स के ऊपर वनलिंक काम करता है। इट वाज समथिंग न्यू फॉर वनलिंक, या so definitely they had to go to state bank and discuss the idea and get the approvals. बेसिकली uh, 3 साल लगे। yeah, it took some time. या। आइडिया भी नया था पहले, तो वो आइडिया बिजनेस वाइज कन्विंस करना आपको टू वनलिंक। अच्छी बात यह है कि उन्होंने उस आइडिया को अंडरस्टैंड किया, एंड खैर, इस बीच में हमने डिसाइड ये किया कि हम किसी बैंक के साथ ये स्टार्ट करके देखते हैं। सही तो है। वी वेंट टू समिट बैंक, और समिट बैंक में जाके हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, सामने उनकी तस्वीर भी लगी हुई है, सफदर भाई की। हमने उनसे डिस्कस किया जाके, और फिर उन्होंने अपने सीनियर्स के साथ डिस्कस किया, एंड समिट बैंक डिसाइडेड कि वो ओके। हमें एक लेटर ऑफ इंटेंट देंगे जिससे हम इस प्रोडक्ट को पायलट कर सकेंगे। फिर हमने इस प्रोडक्ट को का पायलट किया समिट बैंक के साथ, एंड समिट बैंक रियलाइज्ड कि ये जो प्रोडक्ट है ये एक स्विच लेवल की प्रोडक्ट है, और ये एक मल्टी बैंक या बैंक एग्नोस्टिक प्रोडक्ट है, रादर दैन कि किसी एक बैंक के साथ किया जाए। सो आई वुड लाइक टू थैंक समिट बैंक्स मैनेजमेंट, जिन्होंने डिसाइड किया कि वो हमारे साथ वनलिंक जाएंगे, और वनलिंक जाके उन्होंने अदनान भाई, ये पे फास्ट। ये या। डिस्कशन की। और उसके बाद जो है फिर OneLink also participated in it,
एंड क्विक पे की फिर डिस्कशन स्टार्ट हुई। उस वक्त क्विक पे नाम भी नहीं था। खैर हमने फिर वनलिंक से एग्रीमेंट किया। वी वर ऑन बोर्डेड ऑन वनलिंक्स बिल पेमेंट स्विच एज अ बिलर से। सो उस बिलर के ऐड होने के बाद जो है फिर ऐसा कोई हमने पहले प्रोडक्ट था पाकिस्तान में, ये तो आप बताएं। उस वक्त तक नहीं था, जहाँ तक उसके बाद एटलीस्ट स्विच के लेवल पे तो नहीं था। उसके बाद काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आ गए। आपने कोड भी सुना है चोरी किया था किसी। हाँ, ये भी इल्ज़ाम लगा हमारे ऊपर कि हमने जो है वो एक दूसरे बिल एग्रीगेटर का एग्रीगेटर का ये सोर्स कोड नहीं करना चाहिए था आपको वैसे। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ शायद ख्वाब में आ गया होगा मेरे वो सोर्स कोड, और इस वजह से वो बेचारा कॉपी हो गया। जी। खैर, तो उसके बाद जो है वो फिर वनलिंक ने इस चीज़ को काफ़ी सीरियसली लिया और अप्रिशिएट किया इस प्रोडक्ट को, और जो भी नजीब अप्रूवल्स साहब, थे। बशीर जी जी, खान साहब। बशीर साहब, नजीब साहब, अजीमुल्ला खान साहब, यस सर। लोगों ने काफ़ी इनकरेज किया इस चीज़ को, और इवेंचुअली क्विक पे जो है वो एक नाम फॉर्म में आया। बिकॉज जब बैंक्स पे ऐड होने की बात आई तो हमें एक तो प्रोडक्ट नेम। हमें एक प्रोडक्ट को उसको नेम करना था, तो द नेम बिकेम क्विक पे। अगेन तो ये नाम भी किसने सोचा? अच्छा, सो अगर उसकी हिस्ट्री में जाएं, हिस्ट्री में ना जाए, 10-15 मिनट की ब्रॉडकास्ट है, हाँ, आप जल्दी बता दें। उसकी हिस्ट्री ये है कि मेरे रिलेटिव्स हैं जो मेरी बहन की फैमिली मलेशिया में रहती थी ठीक है। उन दिनों। तो दे वर ट्राइंग टू डू समथिंग जो कि फूड पांडा टाइप की डिलीवरी सिस्टम होता है। सो उस पे उन्होंने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि कोई नाम चूज़ करके दूं। सो मेरे दिमाग में क्विक आया था, विद द प्रॉपर क्विक, QUICK वाला क्विक। उससे हम कुछ प्रोडक्ट नेम निकालना चाह रहे थे, बिकॉज आइडिया वॉज के क्विकली डिलीवर हो जाएगी प्रोडक्ट। सो मेरी जो बड़ी वाली बेटी है वो के शी केम अप विद अ नेम which starts with K instead of Q। तो वहाँ से एक नाम, एक क्विक की एक नई स्पेलिंग स्टार्ट हुई। और जब हमने पेमेंट्स के बिजनेस में आए तो इसमें क्विक पे से बेहतर और कोई नाम नहीं हो सकता था, बिकॉज दैट वाज द आइडिया कि लोग जो हैं वो इस वक्त उस वक्त तक बहुत स्ट्रगल करते थे बैंक्स की लाइनों में लग के, और ऑफ आवर्स पेमेंट्स नहीं कर पाते थे। लोगों को अपनी जॉब से अ, जो है वो ब्रेक लेके आना पड़ता था इन पेमेंट्स को करने के लिए। सो क्विक पे अगेन, सो द के ऑफ क्विक इंस्टेड ऑफ क्यू, उसकी ये हिस्ट्री एंड क्विक पे के नाम जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है। तो हमने फिर इसको ब्रांड किया इस क्विक पे, एंड हम बैंक्स पे ग्रेजुअली ऐड होना शुरू हुए। वो भी एक जर्नी है, एंड उसमें वनलिंक का भी बहुत अच्छा रोल है। और उसके अलावा जो हमारे अपने कुछ रिलेशनशिप्स हैं विद बैंकर्स अक्रॉस नहीं द मगर कंट्री, स्पेशली आपके जो रिलेशनशिप्स हैं। नहीं हमारे ही हैं, मगर अ, ये भी था कि हमने बैंक में ऑनबोर्डिंग के लिए। हाँ, ये भी सुनने में आया कि जब हमारे पास जो है वो ग्रोसरी के पैसे नहीं होते थे तो हम ब्राइब कर रहे थे बैंक्स को, और उनको वो जो है वो इस वजह से क्विकली ऑन बोर्ड कर रहे थे क्विक पे को अपने चैनल्स पे। सो और बैंक्स भी ये जो हैं थी। वो जी खुलेआम जो है वो हमसे पैसे जी ले रहे थे। जी, बिल्कुल। ओके। तो ऐसा हुआ, और इवेंचुअली पाकिस्तान के मेजर बैंक्स के अंदर जो है वो क्विक पे इनेबल हो गया। आई गेस रेस्ट इज़ हिस्ट्री, बिकॉज उसके बाद तो जिस तरीके से क्विक पे ने ग्रो किया है, जो मर्चेंट बेस क्रिएट की है, वो जो है वो अब सबके सामने है। नंबर टू ये कि जो क्विक पे इस वक्त परफॉर्म कर रहा है, आई वुड नॉट रैंक इट ऑन द बेसिस के पाकिस्तान का बिगेस्ट बिल एग्रीगेटर है वो। तो डेटा इज लाइक पब्लिक, एवरीवन कैन सी के क्या क्विक पे की इस वक्त वैल्यू है इन द मार्केट। बट उसके बाद जो हमारे रिलेशनशिप मर्चेंट्स के साथ बनना स्टार्ट हुए, वो अब देखा जाए तो मेरे ख्याल में जो है वो ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रिलेशनशिप है मर्चेंट्स के साथ। हमारे साथ मर्चेंट्स ऐसे भी हैं जो, और हमारे टॉप मर्चेंट्स में आते हैं जो कि अब कई सालों से हमारे साथ काम कर रहे हैं। जी। सो मेरे ख्याल में प्रोडक्ट
इज़ वेरी सिंपल। प्रोडक्ट में कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है, कोई भी इस किस्म की प्रोडक्ट बना सकता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो रिलेशनशिप मैनेजमेंट है और सर्विस है, कि आप किस तरीके की सर्विस अपने कस्टमर्स को देते हैं बिल्कुल और किस तरीके से आप जो है वो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। दैट्स द मेन पॉइंट, कि क्विक पे बेसिकली इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्वर जी। व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, both at merchants and the consumer end. So that's the इसमें story. इस छोटी सी जर्नी में जो हमारी एक और फाइंडिंग थी, वो ये भी फाइंडिंग थी कि ओवर द इयर्स हमने ये सुना था कि जो बैंकर्स होते हैं वो ट्रेडिशनली बड़े नई चीज़ को बड़ा रेजिस्ट करने वालों में से होते हैं। बट जब हम लोग ने उनके साथ कोलैबोरेट या पार्टनर किया तो हमें पता लगा कि बहुत ही रीज़नेबल लोग हैं। Yeah, and it felt like banks were waiting for सच में। this sort of a product. जी। और हमें बैंक्स ने हमारे साथ पार्टनर किया, और अब जो है वो बैंक्स जो हैं वो अपने कॉर्पोरेट कस्टमर्स के पास हमें लेके जाते हैं और क्विक पे को इनेबल करवाते हैं उनके लिए। ये भी एक जर्नी है जी। जो कि मिसिंग थी, जी और बिल्कुल। मेरा ख्याल इसको किसी ने सीरियसली लिया नहीं था। जी। सो बिल पेमेंट का एरिया जनरली निगलेक्टेड था, और उसको ये समझा जाता था कि ये सिर्फ जो यूटिलिटी बिल्स हैं, पावर के, आपके पीटीसीएल हो गया, गैस के बिल हो गया, इसके अलावा और कोई स्कोप नहीं है बिल पेमेंट्स का। अम, अ, जैसे जैसे बिल एग्रीगेटर्स मार्केट में आए, उससे हमें पता चला कि एक बहुत बड़ा यूज़ केस था बैंक्स के लिए भी फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शंस, जो कि इग्नोर हुआ था फॉर वट एवर रीजन्स। बट शायद उसका स्कोप नहीं समझा जाता था। ये समझा जाता था कि वो जो स्कोप है वो लिमिटेड टू यूटिलिटी बिल पेमेंट्स। सो जब से एग्रीगेटर्स आए और उन्होंने फिर नए से नए यूज़ केसेस ऐड किए बिल पेमेंट की स्पेस के अंदर, तो उससे पता चला कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। और फिर देन पाकिस्तान में बिल एग्रीगेशन स्टार्ट होते ही कोविड स्टार्ट हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब कोविड स्टार्ट हुआ तो उससे भी ये समझ में आया कि जी डिजिटल पेमेंट्स का जो है वो एक बहुत बड़ा स्कोप है, जिसकी वजह से लोग अपनी जो भी पेमेंट कलेक्शन के जो भी उनके चैलेंजेस होते हैं वो ओवरकम कर सकते हैं। तो बहुत जैसे कहना चाहिए रैपिडली जो मार्केट है उसने अडॉप्ट किया डिजिटल बिल पेमेंट्स को, और सभी इससे इससे तमाम ही बिल एग्रीगेटर्स ने फ़ायदा उठाया। बल्कि कुछ नए एग्रीगेटर्स भी आए इसी स्पेस इसी दौरान, और वो भी आज मार्केट में काम कर रहे हैं। वहाँ पे टॉप 5 अगर आपकी मोमेंट्स पूछूं ड्यूरिंग क्विक पे जर्नी। मोमेंट्स, लेटर ऑफ इंटेंट जो समिट बैंक से मिला था, आ, उसके बाद हमारा पहला मर्चेंट, पहला बैंक। पहला मर्चेंट हमारा कौन था? पहला मर्चेंट था हमारा एक स्कूल है सिविलाइजेशंस पब्लिक स्कूल, वो पहला मर्चेंट था। पहला बैंक हमारा समिट आज बैंक वो था। मर्चेंट है हमारे पास। जी जी बिल्कुल है। और यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि जो मर्चेंट्स हमारे साथ डे वन पे थे वो आज तक हमसे काम कर रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा मर्चेंट है जो कि जिसने हमारे साथ काम किया और वो फिर बाद में चला गया। चला गया। एक है इकरा यूनिवर्सिटी। यस। और अब तो बहुत हाँ, मुश्किल होगा यस, उनको दोबारा ऑन बोर्ड करना। एग्जैक्टली। तो यस, तो ये वो मोमेंट्स हैं जिसमें पहला है तो आपने बता दिया। पहला लेटर आ इंटेंट, गया पहला बैंक, पहला मर्चेंट। पहला बैंक कौन सा था? समिट बैंक। सफदर समिट भाई बैंक, सफदर जिंदाबाद। भाई जिंदाबाद। पहला बैंक समिट बैंक था। आ, या मेरे मेरे ख्याल में तो ये वो मोमेंट्स हैं जो कि रिपीट नहीं हो सकते। दो और कर लें, मुझे मालूम है अगर आप सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मेरे भी पहले 3 यही हैं। चौथा आप बता दें बाकी दो हमारे मेरे ख्याल में। 11:58। आप फर्स्ट 1000 ट्रांजैक्शन, फर्स्ट 100 100 ट्रांजेक्शन ट्रांजैक्शंस, फर्स्ट 1000 इन अ डे, ट्रांजैक्शंस, इन अ यस डे। इन अ डे। डेफिनेटली ये क्या तो कर रहे बहुत थे आप सारी उस जर्नीज वक्त? हमने। 11:58 मिनट पे आप क्या कर रहे थे? हम ये करते थे कि हम हमारे साथ कुछ डोनेशन की कंपनीज थी। एक हमारी जस्ट फॉर गर्ल्स है, हम उस पे टेलीमार्ट थी, उस पर चॉकलेट टेलीमार्ट ऑर्डर है। कर जी देते जी जी थे। जी। हम कुछ ना कुछ उससे ऑर्डर करके वो मार्क को 100 कर देते थे। मेरे ख्याल में जो भी स्टार्टअप्स होती हैं उनकी यही जर्नी होती हाँ। कि वो स्टार्ट में, और वो जो
सेलिब्रेशन का मोमेंट होता है आपके लिए, अपने पैसे खर्च वो करके जी बिल्कुल। और वो मेरे ख्याल में फिर बाद में आप लाखों ट्रांजैक्शंस भी करने लगते हैं तो वो मोमेंट नहीं रिपीट होता, या वो जो एग्जैक्टली। खुशी आपको उस वक्त हुई होती है वो नहीं मिलती आपको दोबारा। नहीं, तो आई थिंक यस, हमारे केस में थोड़ा सा चेंज ये है कि कल रात को 12:30 बजे मेरा और आपका एक मैसेज एक्सचेंज हुआ था। तो वो इन अ डे एक एक या अलग बट माइलस्टोन था, मगर हम लोग अभी भी वो फॉलो करते हैं। या वो करते ही रहेंगे, वो तो हाँ। खैर कभी ख़त्म नहीं हो सकता, वो आप अपने नंबर्स को हमेशा ही बीट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। बट जब वो मोमेंट, जब आपने पहली ट्रांजैक्शन ड्रॉप हुई हो आपके सिस्टम पे आके, या फर्स्ट 100 ट्रांजैक्शंस आपने इन अ डे की, वो मोमेंट्स दोबारा नहीं आ सकते। ओके। सो पांचवा, 4 हुए आप ना? बताएं, हाँ, अब आप बताएं। मेरे मोमेंट्स। हाँ, नहीं मेरे ख्याल में हमारे शेयर्ड मोमेंट्स हैं। आई थिंक इन सब में आपने तो हाईज बताए जो हमारी क्विक पे की जर्नी में अच्छे मोमेंट्स थे, बहुत लोज भी थे। हम्म, चलें, वो मोमेंट्स जो हमारे पर्सनल लोज हैं हम नहीं यहाँ पे शेयर करते, बट देर वर सम डिफ़िकल्ट टाइम्स। और हम लोग तो एक दूसरे के भाई हैं, मगर इन डिफ़िकल्ट टाइम्स में मेरा ख्याल जो इस जर्नी के दौरान हमारे दोस्त बने या पहले से थे सफदर जैसे, आई थिंक उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर्स कह लें या फिर हमें मोटिवेट किया। आई थिंक वो तो एक अलग है। जैसे कुछ अरसे पहले तक हम लोग अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो मीट नहीं कर पा रहे थे, तो हमें किसी ने आइडिया दिया कि करण दास वगैरह के पास जाए। मुझे याद है ड्यूरिंग कोविड मैंने एक मैसेज आपको किया था व्हाट्सएप पे, दिस इज इट, लाइक इन अ नेगेटिव वे। हाँ, नहीं तो मैं उस चीज़ को लाना नहीं चाह रहा था, बट सिंस जी आप ले आए, सो इट वाज लाइक 1 AM इन द मॉर्निंग, और मेरे पास मैसेज ये आता है कि अरबाब भाई ने बोला दिस इज़ इट, एंड आई जस्ट कॉल्ड हिम। आपको मैंने कॉल करी और मैंने पूछा क्यों। सो यू सेड कि आज घर में जो है कुछ खाने को नहीं है, और आज हम पूरे दिन जो हैं वो बच्चों समेत जो है। सो यस, द जर्नी किसी भी स्टार्टअप की या फिर मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स की जो होती है बड़ी डिफ़िकल्ट होती है, एंड आई थिंक वी शुड बी थैंकफुल कि हमें जो है वो ज़िंदगी में लम्हा मौके जो देता है, इट शुड बी ऐसा होने चाहिए कि जब हम कुछ भी थोड़ा बहुत अचीव कर लें तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि जो लोग हमारे साथ रहे, और जो लोग, एंड आई थिंक दैट वुड डिफाइन पीपल। इसमें मैं बताएं, पिछले 1 साल पीपल हैव सीन अस फ्लरिश इन अ डिफरेंट वे एज वेल। सो मुझे नहीं पता कि इफ़ दिस प्लेटफॉर्म इज़ द राइट थिंग, और हम लोग जो है बात कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, बट आई थिंक recently we got some investment, but like जो हम लोग जिस तरह बैंक्स के बारे में सुनते थे, इसी तरह जो हम VCs के बारे में सुनते थे, तो हम बड़े डरे हुए थे, बिकॉज वी हैड नो एक्सपीरियंस व्हाट्सएवर कि किस तरह से ये चीज़ को लेके चलना होता है। बट गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड, एक बात, और आर VCs हैज़ बीन वेरी काइंड। yes indeed, we हम I guess we have the best partners, या we couldn't have asked for better. एग्जैक्टली, और द वे वी आर ट्रीटेड देयर, और मैं ज़्यादा डिटेल्स में बता नहीं सकता, क्योंकि ऐसा होगा कि जो लोग आज बहुत अच्छा सलूक करते हैं वही हमें मानना शुरू कर देंगे बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंशियलिटी। बट भाई हम तारीफ़ कर रहे हैं आपकी कैमरे पे देख के, जबकि हम AKD बॉयज़ हैं, तो Cut this part. जी ठीक है। don't cut it, but that's the beauty of our investor as well, because we are candid with them, and they are candid with us, and I think that's how the journey should go on from here on. कुछ टीम के बारे में बोलेंगे लास्टली बस? टीम, मेरे ख्याल में हमारी, we have the best team. वैसा Yeah, seriously? yeah,
we have नहीं the नहीं best team when it comes to screwing up things. no, when it comes to ऑपरेशन सब अपने एरियाज में अच्छा ही काम करते हैं। Okay. हमारी कस्टमर सपोर्ट अच्छी है, तो आपको हमारी पता है ना business ये पार्ट development- जाएगा। जी 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 जी। नहीं नहीं हमारी माशाल्लाह से बिजनेस की टीम भी अच्छी है। ऑपरेशंस को हम सबसे ज़्यादा वैल्यू करते हैं, वो यहाँ पे भी डिस्क्लोज हो ही जाएगा इस जी। डिस्कशन में। बहुत मेहनत करते हैं सब, और आपको पता ही है कि अब तो 24/7 वैसे भी हमारे ऑपरेशंस चलते थे, बट कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स ऐड हुए हैं जिनकी वजह से 24/7 मॉनिटरिंग हमें करनी पड़ती है, और हमारी टीम हर वक्त अवेलेबल होती है, बी इट एनी इश्यूज एट द मर्चेंट्स एंड, किसी जो हमारी कस्टमर सर्विस है वो भी अवेलेबल रहती है। सो कंज्यूमर को भी हम फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, मर्चेंट्स को भी फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। सो या वी हैव अ गुड टीम। Hmm. सो So as we speak, someone sent me Yeah. this picture. मम्मी के साथ. So I think in all we should thank each other, and you should thank me especially in in the words. या आगे क्या करना चाहिए हमें? ये जर्नी आप अगले I think Europe का tour would be a good thing to do. प्रोडक्ट वाइज Product wise, Yes. so you think I think हाँ देखें जो हमारे दोस्त हैं फ्रेंड्स ऑफ क्विक पे, दे से दैट हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस हो गए हैं, या फिर हमारी ज़्यादातर जो फोकस है वो बिल पेमेंट्स की तरफ ज़्यादा है। But what I try to explain them कि within bill payments there are multiple things which people never explored, such as hospital जो हम कर रहे हैं, CMH वाला काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ कभी मार्केट में नज़र नहीं आएगी, सही है, बट उससे जो है हम और हमारे इन्वेस्टर और हमारे इंटरनेशनल टूर्स जो है वो खुश रहेंगे। एग्जैक्टली नहीं, कंज्यूमर को भी सपोर्ट मिलिए, बट इट्स अ डिफरेंट यूज केस। Yeah, it is. But I'm saying कि if you facilitate a merchant, उससे eventually consumer को फायदा होता है, उनके लिए processes streamlined हो जाते हैं। एग्जैक्टली जिस तरीके से हम अभी अपने उस पार्टनर बैंक के साथ काम कर रहे हैं, CDMs ऐड करने जी जी जी। कियोस्क ऐड करने के लिए, तो वो लोगों को फर्दर तो ये फैसिलिटेट सवाल आप मुझसे नहीं पूछा करें ना, तो मैं कहीं और ले जाता हूँ, तो ये सवाल अभी- लेट मी आस्क क्वेश्चंस, इट्स बेटर। तो ये है। इसके अलावा जो हम दूसरी प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं उस पर फोकस करना चाहिए। मेरे ख्याल में एट द एंड ऑफ द डे हमारा फोकस एक ही चीज़ पे होना चाहिए, जो कि हमने स्टार्ट किया था ये सोल्यूशन टू सॉल्व इश्यूज, प्रॉब्लम्स। पेमेंट इश्यूज फॉर आवर मर्चेंट्स। तो उसके डेफिनेटली यूज केसेस ऐड होते जाएंगे, उसमें प्रोडक्ट्स भी ऐड होती जाएंगी, और हमें उसी पे अपना फोकस रखना चाहिए। बीच में बस आखिरी सवाल है ये, पीछे से सैफ भाई इशारा भी कर रहे हैं कि 25 मिनट हो गए हैं सैफ भाई। की फीस पूरी हो गई। हमको 2 घंटे के हिसाब से हमने पैसे दिए थे, मगर उन्हें 2 घंटे में सिर्फ कैमरे सेट किए, तो कुछ हम नहीं कर सकते। सो कोई ऐसी चीज़ जो आप करना चाहें जो आपने स्टार्ट क्यों नहीं कर पाए? वो एक पेज बनाया था ना आपने जिसमें लोग, वो सलीम रूपानी साहब ने हमें जी सलीम सजेस्ट जो की हमें थी फॉरी पे पे। मशवरा दिया था, ब्रिलियंट आइडिया। या या हमें उस पर यस, क्योंकि हम इतनी सारी चीज़ें कर रहे होते हैं तो वो थोड़ा सा बैक बर्नर पे चला गया, बट यस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे मेरे ख्याल में इट्स वेरी क्लोज टू द आइडिया ऑफ आवर ब्रांड। उसमें सिर्फ पेमेंट्स के प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना नहीं है, जो फाइनेंशियल बर्डन है सोसाइटी के ऊपर उसको भी फैसिलिटेट करना जो है मेरे ख्याल में शुड बी पार्ट ऑफ आवर एजेंडा। और यस वी हैव डेवलप्ड अ पेज जिस पे हमने अपने मर्चेंट्स को मेरे ख्याल में उस फीचर का नाम भी प्रिवेंटिंग ड्रॉप आउट्स है। या सो द आइडिया इज़ कि हम अपने मर्चेंट्स को, स्पेशली एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, हम ये ऑफ़र करेंगे या कर रहे हैं कि वो सिस्टम में ऐसा डेटा जिसमें कोई बच्चे ड्रॉप आउट हो चुके हों या जिनके पेरेंट्स फाइनेंशियली अफोर्ड ना कर पा रहे हों फ़ी को, तो वो उन वाउचर्स को मार्क कर दें, जो कि विदाउट रिवीलिंग दी डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट और देयर पेरेंट्स, हम उसको एक्सपोज कर देंगे पब्लिकली अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिस पे लोग जो हैं वो किसी को भी रैंडमली चूज़ करके और उस बच्चे की फ़ीस पे कर सकते हैं, और उससे वो किसी को ड्रॉप आउट होने से बचा सकते हैं। मेरे ख्याल में दिस इज़ समथिंग वेरी ब्रिलियंट, एंड अगेन
ऑल क्रेडिट गोज टू मिस्टर सलीम रूपानी, जिनका ये आइडिया था, ब्रिलियंट आइडिया था। और हम डेफिनेटली इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए और इस पर फोकस करना चाहिए, आई थिंक, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में जो है हम कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ सकते हैं। तो ठीक है, हमने इंडस्ट्री में किस किस लोग का नाम ले लिया, अदनान भाई का ले लिया, सफदर का ले लिया, ये सब लोग तो खुश हो जाएंगे। कोई रह गया? तो ले लिया। हमने अदील भाई का नाम नहीं लिया। इसके लिए वाला। अदील भाई का नाम ले लिया तो उनकी उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, बिकॉज द वे ही वर्क्स फॉर अस, it's like unreal. Yeah. So he wouldn't be able to justify it तो अभी तक गई क्यों नहीं नौकरी? because he's working brilliantly अब for चली his जाएगी own. जब हम ये पॉडकास्ट नहीं तो लाइव we are not naming के हम किस पूरा नाम नहीं लो ना। अच्छा, मैं ये नहीं बोलूं कि वो अस्करी बैंक वाले अदील भाई हैं। Cut it out. So वो जिस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम कर रहे हैं ना, Yes. वहाँ पे भी बहुत अच्छी आई थिंक value वो add- नंबर्स उन्होंने फिर बाद में दिखाए थे, जी बिल्कुल, जिसकी वजह It's से his अकाउंट्स रिटेन हुए थे। performance, या बिल्कुल। दैट्स हाउ क्विक पे इज एक्चुअली कॉम्प्लीमेंटिंग Complementing बैंक्स। banks to retain corporate customers, और उसमें उनकी अपनी टीम्स भी बहुत अच्छा और बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ना अब तो वो फिर बात जो है वो ऊपर तक चली गई, फिर जी जी, शहरियार बिल्कुल, साहब अब चली गई ना, बट जी। एक ज़माने में तो सिर्फ एक लिमिटेड लोगों का फोकस था इस प्रोडक्ट पे। यस। बट अब डेफिनेटली जब उस प्रोडक्ट ने परफॉर्म किया उस बैंक में, तो अब जो मैनेजमेंट है वो उसको वैल्यू कर रही है। सो अदील भाई या उमर अफजल और जो टीम है, आमिर मुजाहिद, आसिम बशीर आसिम साहब, बशीर शहरियार। शरार साहब, इन लोगों के फोकस के बगैर तो ये नहीं पॉसिबल ही नहीं था। एग्जैक्टली। और हम भी बिल्कुल हमें परफॉर्म करने के लिए भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो कि हमें इन बैंक्स से मिलती है, तो इट गोज़ हैंड इन हैंड। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो बस दिस इज इट। यही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह फिर आपसे अरबाब भाई को किसी दिन पकड़ेंगे। वो मसरूफ़ होते हैं, मैं तो फारिग होता हूँ। तो जिस दिन वो फारिग हुए तो एक और पॉडकास्ट का भी करेंगे अबाउट द फ्यूचर ऑफ क्विक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। थैंक यू। Subscribe to our channel and press the bell icon.